हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यूज़ पार्ट 4। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में सेक्शन ऑफ अ स्टेम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। उसके जस्ट आगे ही हाइपोडर्मिस की 2 और 3 लेयर्ड हाइपोडर्मिस होता है। फिर कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स से आगे एंडोडर्मिस, वहीं से हमारे का वस्कुलर बंडल्स शुरू हो जाते हैं। तो वस्कुलर एंडोडर्मिस के आगे कई हमें पेरिसाइकल टिश्यू भी दिखाई देता है। फिर उसके आगे हमें वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू दिखाई देते हैं। वो कंडक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो स्टूडेंट, आपको घबराने वाली बात नहीं है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से। तो बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक ही प्रकार के सेल से बने हुए होते हैं। जैसे कि फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसिक पैकिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज़ पेरेनकाइमा। फ्यू लेयर ऑफ सेल का मतलब है कि यहाँ पर आपको पेरेनकाइमा लेयर दिखाई देगी सेल्स की। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ पेरेनकाइमा सेल। और ये सेल कैसा है? ये सेल एक ही तरह के सेल से बना हुआ, ये टिश्यू एक ही तरह के सेल से बना हुआ है और इसे हम कहते हैं पेरेनकाइमा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और हमने जैसे कि पढ़ा था कि टिश्यू दो प्रकार के होते हैं प्लांट के अंदर। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट के अंदर ये कौन सा है? सिंपल। सिंपल मतलब ये एक ही प्रकार के सेल से बने हुए हैं। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे। दिस टिश्यू इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन वॉल्स। तो बच्चों, यहाँ से इसके करेक्टर शुरू हो गए हैं। इन सेल्स, फॉर एग्जांपल, ये मैंने क्या बनाया, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाए, पेरेनकाइमा बनाया है, जहाँ पर आपको जो सेल वॉल है इसकी कैसी होती है? थिन होती है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थिन सेल वॉल, दे आर लाइव सेल। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सभी सेल क्या होते हैं? ये सभी सेल लाइव होते हैं, जीवित होते हैं। दे आर यूजली लूजली पैक्ड। तो बच्चों, ये क्या लूजली पैक्ड का मतलब? ये बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, बहुत ही एक दूसरे से अलग थलग पड़े होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये तो कुछ करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। तो या दोबारा से अगर रिवाइज करें, दे हैव थिन वॉल सेल्स, दे आर लाइव सेल, दे आर लूजली पैक्ड, दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ये इसके क्या थे? इस सेल्स पेरेनकाइमा के करेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पेरेनकाइमा के बारे में। ठीक है। तो ये सभी पेरेनकाइमा के बारे में ही चल रहा है बच्चों। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड। तो बच्चों, यहाँ ये जो लाइन बताई गई, ये बताई जा रही है अबाउट द फंक्शन, कि पेरेनकाइमा का क्या फंक्शन है। यह पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो बच्चों, पेरेनकाइमा स्टेम और रूट के अंदर न्यूट्रिएंट एंड वाटर को भी स्टोर करते हैं। बेसिकली इनका काम किसका होता है? स्टोरेज का। ठीक है बच्चों। इन सम सिचुएशन इट कंटेन। तो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टाइप्स बताई हुई हैं किसकी? पेरेनकाइमा की। देखो, अब अगर हम दोबारा से रिकॉल करें, ये क्या है? टिश्यू। टिश्यू, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। अब परमानेंट में भी कौन से हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों, सिंपल के अंदर हमने पढ़ने हैं तीन टाइप, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा के भी फर्दर दो पार्ट हैं। एक पार्ट है क्लोरेनकाइमा, एक पार्ट है एरेनकाइमा। तो अब देखो, पेरेनकाइमा के भी दो भाग हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। अब हम क्या होता है बच्चों, कई सिचुएशंस में ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, जब इनको अगर किसी जहाँ पर ये प्रेजेंट है उस भाग में अगर फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है, तो ये पेरेनकाइमा सेल अपने अंदर क्लोरोफिल को बना लेते हैं और एक तरह से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो तब ये पेरेनकाइमा ना कहलाकर क्या कहलाते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। जबकि अगर बात की जाए एक्वेटिक प्लांट्स की, जैसे आपने देखा है एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रिला, जो भी पौधे पानी में रहते हैं, तो वो उन सभी में
लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा टू गिव बायोन्सी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। जो पानी में पौधे रहते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि उनके जो सेल्स होते हैं ना उनमें लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है और उसमें क्या होता है, हवा भरी होती है जो पौधे को बायोन्सी मतलब फ्लोटिंग में हेल्प करता है पानी के ऊपर। सच पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। और जब इनमें बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है तब इसको पेरेन्काइमा ना कहकर क्या कहा जाता है, एरेन्काइमा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, पेरेन्काइमा सिंपल थिन वॉल्ड सेल हैं, लाइव सेल हैं, लूजली पैक्ड है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और इसकी दो टाइप होती हैं, कौन कौन सी, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कई सिचुएशन में पेरेन्काइमा के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाता है, क्लोरोफिल, और क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। उस सिचुएशन में पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और एरेन्काइमा इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, वहाँ पर पेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं उनके बीच अंदर क्या भरी होती है, एयर, इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, एरेन्काइमा। तो ये परमानेंट टिश्यूज़ में हमने पेरेन्काइमा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले पढ़ा है करेक्टरिस्टिक्स पेरेन्काइमा के, हमने पढ़ा है इसके फंक्शन, फिर हमने इसकी टाइप्स को पढ़ा है, और हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट टाइप है पेरेन्काइमा वो कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, let's do another type of the simple permanent tissue. द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज़ ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों देखो, जब आंधी तूफान आता है तो जो पेड़ होता है वो टूट कर क्यों नहीं गिर जाता, उसकी शाखाएं क्यों नहीं टूट कर गिर जाती, क्योंकि वो लकड़ी का ही तो बना हुआ है, वो स्टिफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों उसके पत्ते नहीं झड़ते तेज हवा में, क्योंकि बच्चों उसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं, जो पौधे में क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है बच्चों, अगर आप देखते हो कि एक पौधा है और आंधी तूफान आया हुआ है तो पौधा क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा, जो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पौधे को। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, स्पेशली लीफ में और स्टेम में। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चलता है कि वह बिना यह टिश्यू बिना टूटे प्लांट को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। देखो मैकेनिकल सपोर्ट तो पेरेन्काइमा भी प्रोवाइड कर रहा था और ये भी प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या पढ़ा है, यहाँ हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है जो सेकंड टाइप है, किसकी, सेकंड टाइप है हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट इज़ कोलेनकाइमा। अभी तक सिर्फ हमने उसके फंक्शन पढ़े हैं। फंक्शन क्या है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। लेकिन ये टिश्यू होता क्या है, इससे क्या करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं, तो उसको हम अब पढ़ेंगे बच्चों। दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। तो बच्चों ये बताई हुई है इस टिश्यू की लोकेशन, कि ये टिश्यू पौधे के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे ये लीफ है और ये लीफ स्टॉक है, ये अपनी स्टेम है, तो पौधे के ये आपको स्टॉक पर नीचे की तरफ यहाँ दिखाई देगा, जो पौधे को क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर इस कोलेनकाइमा टिश्यू के करेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। दिस टिश्यूज़ आर लिविंग, ये टिश्यू भी क्या है, लिविंग है। इलोंगेटेड, ये भी क्या है, इलोंगेटेड है। इरेगुलर थिकन, तो बच्चों जैसे ये अगर हमारा एक सेल है तो इसके साथ एडजेसेंट सेल है, तो यहाँ पर हमें जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे आपको थिकनिंग दिखाई देगी। कौन से कॉर्नर्स, जैसे ये हो गया, यहाँ पर ये कॉर्नर हो गया, इसका कॉर्नर ये हो गया, इस सेल का कॉर्नर ये हो गया, इस सेल का कॉर्नर ये हो गया। तो कॉर्नर्स पे आपको यहाँ पर थिकनिंग, थोड़ी सी थिकनिंग दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर स्पेस नाम मात्र दिखाई देगा, क्योंकि सेल एक दूसरे से परफेक्टली क्या है, अरेंज्ड हैं। तो लेस इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट हेयर। तो और यहाँ सेल कैसे हैं, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, इरेगुलर थिकन्ड एट द कॉर्नर। तो बच्चों यहाँ इनके जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ये टिश्यू भी लिविंग है, इलोंगेटेड है, इरेगुलरली थिकन्ड है कॉर्नर्स पर, और यहाँ पर बहुत कम स्पेस है एज़ कम्पेयर टू पेरेन्काइमा।
अब हम करते हैं बच्चों लास्ट टाइप, फिर हम इनके डायग्राम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। अगर बात करें दूसरे परमानेंट टिश्यू की, दैट इज़ तीसरे परमानेंट टिश्यू की, दैट इज़ स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो बच्चों ये इसका फंक्शन है, ये पौधे को हार्ड बनाता है, स्टिफ मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपने नारियल देखा है, नारियल के जो बाहर का आपने जो लेयर्स देखी हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, वो किसकी बनी है, वो बनी है स्क्लेरेन्काइमा की। दस इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोकोनट का, भाई ये किसका बना है, स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू का। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इंपॉर्टेंट चीज़ आई बच्चों निकल के, अभी तक हमने पढ़ा था कि दोनों टिश्यूज़ के बारे में जो पहले पढ़े हैं वो लिविंग थे, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, एक डेड टिश्यू होता है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकन ड्यू टू लिग्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि यह सेल्स बेसिकली लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं इस प्रकार से, और जो इनकी वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि उनमें किसकी डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन मतलब उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। और लिग्निन क्या होता है बच्चों, अगर हम देखा जाए, लिग्निन हमारा एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह परफॉर्म करता है, सीमेंट की तरह पौधे को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा में तो लार्ज स्पेस होता है, और कोलेनकाइमा में बिल्कुल नामात्र, जबकि इसमें स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू में तो कोई स्पेस होता ही नहीं सेल्स के अंदर। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम। बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट है, ये इसकी लोकेशन बताई जा रही है, स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल्स में। वेन, वेन कौन सी होती है, जो ये आप देख रहे हो मिडरिब है, और ये क्या है, वेन। वेन में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसी वजह से पत्ते की जो वेन होती है वो आपको हार्ड लगती है जब आप उसको टच करते हो। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। नट्स आपने जैसे अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, जो उसका ऊपर का कवर होता है उसमें क्या है, स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू, इसी वजह से वो हार्ड होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो बेसिकली ये इसका फंक्शन है, पौधे को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बच्चों यहाँ हमने अपने 3 टिश्यूज़ कंप्लीट कर लिए। तो अगर हम दोबारा से रिवाइज करें तो हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू में सिंपल को। सिंपल में क्या होता है कि सिंपल टिश्यू में हम पढ़ते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के भी 2 टाइप्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एक क्लोरेन्काइमा, एक आपका एरेन्काइमा। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके जो डायग्राम्स हैं उसको हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।